तो एग्जैक्टली 146 के टारगेट यहाँ पर आ गए हैं। तो हाई बनाया है 150 के एंड दिस इज द टारगेट। तो यहाँ पर हमारा जो है ये सेशन कंप्लीट होता है एंड दैट्स इट फॉर टुडे। हेलो ट्रेडर्स। तो आज हम लोग ऑप्शन ट्रेड मास्टर सॉफ्टवेयर के ज़रिए या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं कि इंडिकेटर के ज़रिए जो ट्रेडिंग व्यू कस्टम इंडिकेटर है इसके अकॉर्डिंग हम लोग मार्केट को ट्रेड करें। तो जैसे कि कल मैंने मेंशन किया था आपको कि अब से हम लोग कोई भी लाइव पोस्ट नहीं करेंगे टेलीग्राम पे, बट आई कैन डेफिनेटली मेक द लाइव वीडियो जो बाद में आप जाकर देखिए। तो यहाँ पर 23,300 के कॉल जो हैं वो एक टॉप बनाया है मार्केट ने। अब टॉप बनाया है ये कैसे हम लोगों को पता चल रहे हैं? अगर मैं यहाँ पर ट्रेड मास्टर को देखता हूँ तो ट्रेड मास्टर ने क्या किया, यहाँ पर पिक बनाए। जो जब मार्केट यहाँ पर ग्रीन पे चला जाता है इंडिकेटर, इट्स कॉल्ड द पिक। और ग्रीन पे आने के बाद जब ये जीरो के नीचे चले आते हैं दैट मीन्स इट्स अ डेवलप्ड पिक। ओके, डेवलप्ड पिक इसको बोलते हैं। डेवलप पिक यानी कि जिसका हम लोग कंफर्म तो नहीं कह सकते बट यहाँ से ट्रेड सेटअप हमारे बन सकते हैं। अब इसको कैसे यूज करना है? पहली बात, कॉल पे शॉर्टिंग आ रहे हैं यानी कि पुट पे बाइंग आएगा, तो हम लोग पुट प्राइस को यहाँ पर ओपन करें। तो 23,300 के जो पुट हैं वो मैं ओपन करता हूँ। तो पुट पे अगर मैं देखता हूँ तो पुट पे देयर इज अ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन इज देयर। तो मैं बीच में जीरो को मार्क कर लेता हूँ यहाँ पर एक बार। तो मैंने जीरो को यहाँ पर मार्क कर लिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट ने लिक्विडेशन बॉटम को क्रिएट किया था। लिक्विडेशन बॉटम यानी कि जो बॉटम ज़्यादा समय काम नहीं किए, इट क्लोज्ड, और ये वर्किंग बॉटम भी नहीं है जो हमने हालिया में देखा। यहाँ पर मार्केट जो है वो वर्किंग बॉटम को क्रिएट किए हैं। तो हम लोग इसको वैलिडेट करेंगे यूजिंग आवर प्राइस एक्शन। तो इंडिकेटर हमें यहाँ पर कोई भी मैजिक नहीं करके देगा। अब यहाँ पर मुझे अगर वैलिडेशन करना है फिबोनाची मैं कैसे ड्रॉ करूंगा? फ्रॉम एनी डेवलप बॉटम। जो यहाँ पर डेवलप बॉटम है मार्केट में, ये डेवलप बॉटम कैसे पता चल रहे हैं? क्योंकि प्रीवियस पिक से लेकर यहाँ तक मार्केट ने बॉटम को बनाए हैं, दोबारा से मार्केट ने पिक को क्रिएट किए थे। तो ये हमारा डेवलप बॉटम हो गया। तो हम लोग इसको थोड़े से जल्दी में करेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए। सी 1.272% के बॉटम यहाँ पर मार्केट में बना है। तो यहाँ से हमारा बाइंग सेटअप बनेगा। ठीक है, मैं पोस्ट नहीं करूँगा टेलीग्राम पे बाय द वे। सो हियर इट्स अवर बाइंग सेटअप। यहाँ पर बाइंग सेटअप बने। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा? कल हमने सीखा था कल के वीडियो में, स्टॉप लॉस हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड फेवर में होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर एकदम से लो पे स्टॉप लॉस डालता हूँ तो मेरे 10% के स्टॉप लॉस आ रहे हैं, बट इट्स इन आवर कंट्रोल्ड वे। तो हम लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकते हैं एकदम से बॉटम पे, और कुछ समय बाद हमें इसको रिमूव कर देना है, यानी कि इस पर्टिकुलर स्टॉप लॉस को हमें यहाँ से कन्वर्ट करना है। बट फिलहाल हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा। टारगेट क्या रहेगा? सी टारगेट के लिए हमें देखना होगा ये जो फिबोनाची परसेंटेज है इसके 61.8%, 139.55। तो 139.55 ये हमारा पहला टारगेट है। ठीक है, अब 139.55 टारगेट अगर मैं ले रहा हूं तो मुझे कितने यहाँ पर फर्स्ट सीन पे मिलेगा? मुझे यहाँ पर स्टॉप लॉस के वैल्यूएशन के आसपास मिलेगा। अब व्हाट इज अबाउट द सेकंड टारगेट? सेकंड टारगेट को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे जब मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगा कोई भी गैन एंगल को। तो मार्केट यहाँ पर कौन से गैन एंगल को ब्रेक कर रहा है? 3/1 को ब्रेक कर रहा है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग द 8/1। तो 8/1 पे फिबोनाची के कौन से लेवल आ रहे हैं? 146 एज फाइनल टारगेट। क्योंकि हम लोग यहाँ पर प्रोफेशनल स्कैल्पिंग कर रहे हैं
तो हमारा टारगेट जो है वो इतना तक ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए मार्केट यहाँ से थोड़े से रिट्रेस करने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसे सिचुएशन पे आपको क्या करना होगा, देखना है ये जो गैन एंगल है, एंगल के लो मार्केट क्या ब्रेक करते हैं कि नहीं करते। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल, क्योंकि अभी कोई भी डेवलप्ड पैटर्न नहीं बने हैं तो हम लोग राइजिंग गैन एंगल को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। हमें ये फॉलिंग एंगल के ही फॉर्मेशन को फोकस पे रखना है। तो जब तक ये होल्ड रहेगा वी कैन ऑब्जर्व। सो फार कोई भी टारगेट यहाँ पर अचीव नहीं हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है। बट दिस इज माई गुड सेटअप सो फार। इस सेटअप की जो एक्यूरेसी है वो 80% टाइम काम करते हैं, 80% टाइम इट वर्क। ओके, तो 10 में से 8 बार आपको ये सेटअप काम करते हुए दिखेगा। कोई भी सेटअप 100% नहीं होता एक्यूरेट। 70% से लेकर कुछ कुछ सेटअप्स 80% काम करते हैं, जैसे कि ये वाला सेटअप है। बट 100 में से 90 सेटअप जो है वो 70% ही काम करते हैं। आप अगर यहाँ पर ये सोचेंगे कि आपको 100% के सेटअप चाहिए, देन आपको वो कभी कहीं पर भी नहीं मिलने वाला। तो चलिए हम लोग इसको वेट करेंगे तब तक हम लोग थोड़े से और कोई स्टॉक पे चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे कि मैं कोई कैश पे देखता हूँ कोई भी स्टॉक को। जैसे कि कैश पे इंट्राडे के लिए अगर मैं देखूंगा तो डेफिनेटली HDFC बैंक उनमें से एक होगा। अगर मैं HDFC बैंक को इसी ऑप्शन ट्रेड मास्टर से ट्रेड करना चाहूँ, अब ये जो ट्रेड मास्टर है, दिस इज द नाम है इसका ऑप्शन ट्रेड मास्टर, बट इट विल ऑल्सो वर्क ऑन द स्टॉक। कैसे काम करना है इस पे, पहले तो इसको 0 को मार्क कर लेंगे हम लोग। ये सेटअप पे बाय डिफॉल्ट 0 नहीं है, बाद में हम लोग इसको डाल देंगे, बट फिलहाल हम लोग इसको इस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो लाइक हियर मार्केट में यहाँ पर बॉटम बनाए, ठीक है, बॉटम बनाए थे, याद रखिएगा मैं क्या बता रहा हूं। अब मार्केट को अगर फास्ट मूव पे आपको देखना है तो फास्ट मूव के लिए ये एक सेटअप हमेशा आपको बनते हुए दिखेगा। कैसे, अब देखिएगा ये जो 0 लाइन है मार्केट में और जो ये 100 के लाइन है, तो आपको यहाँ पर कलर ग्रेडिंग पे ध्यान देना है ताकि आपको यहाँ पर थ्योरी उतनी ज़्यादा आपको याद ना रखने पड़े। तो इसीलिए इंडिकेटर्स होते हैं, बट इंडिकेटर्स को लोग गलत तरीके से यूज़ करते हैं। दे टेक द इंडिकेटर एज बाय सेल सिग्नल, बट इट्स नॉट अबाउट दैट। अगर आपको हमारे ट्रेड मास्टर पे ये दिखता है कभी भी कि द प्राइस इंडिकेटर इज ऑन द ग्रीन साइड, देन ब्लू साइड, बट नॉट इन द रेड साइड, ठीक है, इट्स ऑन ग्रीन टू ब्लू टू ग्रीन। थियोरेटिकल इसका मतलब क्या होते हैं, ओवरबॉट, ओवरबॉट से मिड पॉइंट में, मिड पॉइंट इन द सेंस की नॉर्मल सेलिंग, नॉर्मल सेल या फिर रिट्रेसमेंट। देन ग्रीन, यानी कि दोबारा से ओवरबॉट के। तो आपको पता है कि नहीं आई डोंट नो, बट जो भी मोमेंटम ट्रेड्स होते हैं मार्केट में वो ओवरबॉट जोन पे ही होते हैं। जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो ओवरसोल्ड जोन पे होता है, बॉटम बाइंग होते हैं। बट जो ट्रेंड पकड़ने के लिए जो लोग ट्रेड करते हैं, यू हैव टू फोकस ऑन द ओवरबॉट जोन्स। तो ये हमारे वो ही काम करते हैं।
तो यहाँ पर अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेटअप को मैंने देखा। अब इसके अकॉर्डिंग मुझे मार्किंग को करना है। जैसे कि यहाँ पर मार्केट ने ये रेंज को बनाए। अब देयर कुड बी ए डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस कुड हैपन, लाइक जैसे कि हम लोग नॉर्मली जानते हैं। तो यहाँ पर हमें स्विंग हाई देखने को मिला, देन मार्केट जो है यहाँ पर लो फॉर्मेशन को बनाए, देन मार्केट फॉर्म द अनदर हाई फॉर्मेशन। तो इस दौरान हमने क्या देखा, यहाँ पे जो है वो मार्केट में स्विंग हाई क्रिएट हुआ है। यहाँ पर मार्केट में हाई क्रिएट हुआ था, यहाँ पे मार्केट में लो क्रिएट हुआ था। अब देखिए मार्केट में हाई लो इन ये कंसेप्ट के अलावा और कोई कंसेप्ट नहीं है। बट क्यों हम लोग डिफरेंट स्ट्रैटेजी को सीखते हैं, क्यों मार्केट में इतना डिफरेंट स्ट्रैटेजी एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है, ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए। बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं दे नॉट एबल टू कैच व्हाई दिस काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज आर एग्जिस्ट। क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर हम कभी भी स्ट्रेट लाइन पे नहीं चलता। आपका जो कंफर्ट जोन होगा वो मेरे कंफर्ट जोन नहीं होगा, मेरे जो कंफर्ट जोन होगा वो आपके कंफर्ट जोन नहीं होगा। सिमिलरली सारे स्ट्रैटेजी हर एक ट्रेडर को क्लिक नहीं करते। अब दूसरा, देयर इज अ टर्म कॉल्ड द स्वीट स्पॉट ऑफ द ट्रेड, या फिर जो अपॉर्चुनिटी जोन। अगर मैं यहाँ पर एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, दे वांट टू फाइंड द अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी जोन्स यहाँ पर हमेशा डिफरेंट होते हैं। तो डिफरेंट अपॉर्चुनिटी जोन को अगर आपको ट्रैक करना है, यू नीड द डिफरेंट स्ट्रैटेजी। और एक बात होते हैं जिसको हम लोग काफ़ी अंडर एस्टिमेट करते हैं, दैट इज़ अ कन्फर्मेशन बायस। तो कन्फर्मेशन जितने ज़्यादा आपके होंगे उतने ज़्यादा आप डेफिनेट अच्छी तरीके से ट्रेड कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हाई टू लो हमने मार्क किए, तो मार्केट जब इसके ऊपर गया तो आई गॉट अ स्टॉप लॉस एट हियर, देन आई विद द ब्रेकआउट ओवर हियर, मैं यहाँ पर ट्रेड को होल्ड कर सकता हूँ। कब तक होल्ड कर सकता हूँ? जब तक ना मार्केट यहाँ पे रेड जोन को क्रिएट नहीं करता। ये सिंपल है, यानी कि HDFC बैंक अभी भी हमारे लॉन्ग रैडर पे यहाँ पर है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने देखा। चलिए हम लोग थोड़े से हमारे जो ऑप्शन था उस पर हम लोग आते हैं। निफ्टी 23,300 पुट, राइट। तो देखिए 139 के टारगेट हमने सेट किया था, मार्केट ने अभी तक हाई बनाए हैं 137। अब देखिए जो सेम सेटअप हमने HDFC बैंक पे देखा वही सेटअप यहाँ पर बन रहे हैं, यानी कि निफ्टी जो है अभी ओवरसोल्ड पे है, सो द पुट जो है वो ओवरबॉट पे है। तो हमारे यहाँ पर पुट पे अभी मोमेंटम आएगा। बट अगेन मैं ये बातें जो है अभी जानबूझकर टेलीग्राम पे नहीं शेयर कर रहा हूँ। मैंने कल ही बता दिया था कि कल के बाद हम लोग कोई भी शेयर लाइव स्ट्रैटेजी नहीं करेंगे, ठीक है। बट जब आप इसको देखेंगे तो आपको एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस यहाँ पर डेफिनेटली मिलेगा, बट नॉट एज अ टिप बट एज अ लर्निंग पॉइंट। दूसरी बात, एनी टाइम इफ यू willing to join or if you are very serious about the market, then you can definitely join this course। यहाँ पर एडवांस मार्केट जियोमेट्री मास्टर क्लास को सिखाए जाते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन। ये जो ऑफर है ये कल तक ही वैलिड है, कल के बाद इसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। ऑलराइट, सो चलिए, वन टारगेट ऑफ 139 इज नाउ अचीव्ड, probably 146 will also achieved before 2 बजे के पहले ही अचीव हो जाना चाहिए। सो मैं वीडियो को फिलहाल यहाँ पर क्लोज करता हूँ, उसको रिज्यूम में नहीं करूँगा। लेटर ऑन यू कैन गो एंड चेक आइदर इट वाज अचीव्ड और नॉट। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड बाय।